बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे। यानी जो एम्ब्रियो हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, डिफरेंट वर्टेब्रेट के, उसको कंपेयर करेंगे और उसके हवाले से हम देखेंगे कि कैसे ये भी एक एविडेंस फराहम करते हैं कि एवोल्यूशन हुई है। क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिज्म गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस इन देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर हम एक दूसरे से मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो एक ही तरह की जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रखते हैं कि सब के अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो सेम हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑल वर्टेब्रेट एम्ब्रियो डेवलप गिल पाउचेस। सारे के सारे वर्टेब्रेट एम्ब्रियो की बात करें तो उसमें गिल पाउचेस बनते हैं ऑन द साइड ऑफ थ्रोट। उनके गले के साइड पे गिल पाउच बनते हैं जब वो छोटे होते हैं। जब उनका एम्ब्रियो होता है वर्टेब्रेट का तो एम्ब्रियो वाली फॉर्म में उनमें गिल पाउच बनता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, छोटी सी जो थैली की तरह की स्ट्रक्चर होगी जिसको गिल पाउच कहते हैं। तो सारे वर्टेब्रेट के एम्ब्रियो में ये गिल पाउच आपको नज़र आएगा। फिशेस, फ्रॉग, स्नेक, ह्यूमन एंड ऑल अदर वर्टेब्रेट हैव सिमिलर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये सारे के सारे जो वर्टेब्रेट हैं जिनके नाम लिए गए हैं इनके अंदर डेवलपमेंट की स्टेजेस सेम होती हैं एंड देयर एम्ब्रियोज हैव मोर सिमिलैरिटीज दैन डिफरेंस। इनके एम्ब्रियोज में सिमिलैरिटीज ज़्यादा होती है, डिफरेंसेस कम होते हैं। एज डेवलपमेंट प्रोग्रेस, जैसे डेवलपमेंट होती है वेरियस वर्टेब्रेट डिफर मोर एंड मोर। तो जो वर्टेब्रेट होते हैं वो फिर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते जाते हैं। दस दे डेवलप डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर क्लास। उसके बाद फिर अपने ये जो एक दूसरे से फ़र्क करने वाले जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, वो डेवलप कर लेते हैं और एक दूसरे से डिफरेंट लगने लगते हैं। फ़िशेज़ की बात करें तो फ़िशेज़ के अंदर जो गिल पाउचेज़ होते हैं ये डेवलप करते हैं गिल्स को, यानी गिल्स को बनाते हैं। लेकिन अगर हम टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट की बात करें तो ये जो गिल पाउचेज़ होते हैं ये मॉडिफाइड होकर दूसरे फंक्शंस में मॉडिफाइड होते हैं अदर फंक्शंस के लिए, ठीक है। यानी ये क्या करते हैं कि ये फॉर्मेशन ऑफ यूस्टैकियन ट्यूब, ये यूस्टैकियन ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। यूस्टैकियन ट्यूब यहाँ पे बना रहे हैं टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट में, यानी जो खुश्की वाले वर्टेब्रेट हैं उनके अंदर वही जो गिल पाउच है वो यूस्टैकियन ट्यूब बना रहे हैं। लेकिन अगर हम फिशेस की बात करें तो इनके अंदर यही जो गिल पाउच है ये गिल्स को बनाता है। यूस्टैकियन ट्यूब क्या है, ये कनेक्ट करती है, यानी ऐसी ट्यूब है जो मिडल ईयर को थ्रोट के साथ कनेक्ट करती है। अगर हम ह्यूमन में देखें तो फॉर्मेशन ऑफ दिस यूस्टैकियन ट्यूब फ्रॉम गिल पाउच in all terrestrial vertebrate is a great evidence of evolution। अगर हम ये देखें कि जो यूस्टैकियन ट्यूब से यानी गिल पाउच से यूस्टैकियन ट्यूब का बनना जो है ये टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट के अंदर ये एक सबूत है, बहुत बड़ा सबूत है कि जो एवोल्यूशन हुई है, ठीक है। क्योंकि ये जो टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट है इन्होंने खुश्की पे रहना है, इन्होंने पानी में नहीं रहना है, तो इसलिए इनके अंदर गिल्स की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए इनके अंदर जो गिल पाउचेज़ है वो बाद में डेवलपमेंट जब होती है तो वो गिल नहीं बनाता है। उसके बाद हम एविडेंसेस फ्रॉम मोलेकुलर बायोलॉजी देखेंगे। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज कैन बी फाउंड इन देयर डीएनए। अगर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखें स्पीशीज़ का तो वो उनके डीएनए यानी मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर भी हमें उनमें रिलेशनशिप नज़र आते हैं, वो एक दूसरे से सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। उनके डीएनए के अंदर, प्रोटीन के अंदर एंड देयर जीन्स, और उनकी जीन्स के अंदर एंड जीन प्रोडक्ट्स, तो इन सब के अंदर हमें उनमें सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस नज़र आते हैं। अ कॉमन जेनेटिक कोड, अगर कॉमन जेनेटिक कोड की बात करें जिसको यूनिवर्सल कोडोन भी कहते हैं, इज़ एविडेंस, ये एक सबूत है दैट ऑल लाइफ इज़ रिलेटेड,
ये एक सबूत है कि जो सारी की सारी लाइफ फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे से क्या है रिलेट करती हैं। यानी अगर उनका जो एक एक जैसा जेनेटिक कोड है तो ये जिसको यूनिवर्सल कोडॉन कहते हैं ये सब का सेम है। तो ये एक सबूत है कि जो जितनी भी लाइफ है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। सेम प्रोटीन एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन एंड बैक्टीरिया आर टेक्सोनॉमिकली रिमोट ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम ह्यूमन और बैक्टीरिया की बात करें तो ये टेक्सोनॉमिकली रिमोट ऑर्गेनिज्म है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इनका दूर दूर तक एक दूसरे से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, टेक्सोनॉमिक ग्रुप के हवाले से देखें तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो अलग ग्रुप के अंदर रखे गए, ये अलग ग्रुप के अंदर रखेंगे, बट स्टिल दे हैव सम कॉमन प्रोटीन। लेकिन अभी भी इनके अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो एक जैसी हैं। जैसे साइटोक्रोम सी की बात करें तो ये एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है। दीज रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स आर फाउंड इन ऑल एरोबिक स्पीशीज। तो ये जो रेस्पिरेटरी प्रोटीन है ये सारी यानी साइटोक्रोम सी, ये सारे की सारी एरोबिक स्पीशीज़ के अंदर ये पाई जाती है। हैंस और इस तरह जो मोलेकुलर बायोलॉजी है इसने भी प्रोवाइड किया है स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन। थैंक यू।